हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड लेवल प्लस नीट लेवल का एक बहुत ही अच्छा सवाल। आइए देख लेते हैं क्या सवाल कह रहा है। द masses ऑफ द वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। मतलब हमारे पास कॉपर मेटल का ही वायर है और वो भी 3 वायर हैं। क्यों? क्योंकि 1:3:5 मास का रेशियो दे रखा है। इसका मतलब पहले का मास यानी कि जो पहला तार है जो कॉपर का है, दूसरा भी कॉपर का है, तीसरा भी कॉपर का है। तो इनके मासेस में जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है M1:M2:M3 = 1:3:5। फिर जब हमने आगे पढ़ा न्यूमेरिकल तो एंड दियर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। उन्हीं तारों की लंबाइयों में जो रेशियो दे रखा है 5:3:1 का दे रखा है। आपसे कह रहा है कि जो कॉपर के वायर हैं 3, बस यहां ध्यान देने वाली बात यह कि मेटल सेम है कॉपर, उनके रेजिस्टेंसेस का क्या रेशियो होगा, यानी कि हमको R1:R2:R3 का रेशियो पता करना है। ठीक है, तो आइए देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप बच्चों बताओ, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ρ = RA/L। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां रेजिस्टिविटी और डेंसिटी मटेरियल की यानी कि ये नहीं बदलेगी क्योंकि सेम वायर है। हाँ, ये होता है कि मान लो एक वायर लोहे का होता, एक कॉपर का होता, तो उसकी डेंसिटी भी बदलती और रो भी बदल जाती। लेकिन यहाँ सेम मेटल का वायर है, इसलिए आगे ध्यान रखेंगे ये जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये नहीं बदलेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, और डेंसिटी मटेरियल की वो नहीं बदलेगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आप इसको इधर ले आओ तो ρL = RA, यानी कि ρL/A = R, यानी क्या आ जाएगा? ठीक है, R का फार्मूला क्या आ गया? R का फार्मूला आ गया ρL/A। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब एक काम करो, हम ये मान ले रहे हैं कि यहां पर जो आपको ये वायर दे रखा है इसका एरिया A है, जो डेंसिटी है वो D है, ठीक है, और लेंथ जो है वायर की वो L है। आप बताइए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? D = mass/volume। तो इसको इधर ले आओ, यानी कि हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल मास। ठीक है, D ऐसे रहेगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एक काम करो, आप यहां से A की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। A की वैल्यू आएगी M/dL। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहां पर वैल्यू रख दो इसमें, इस वाली इक्वेशन में। कौन सी? R = ρL/A, और A की वैल्यू आपने ये निकाली है। R = ρL/A। A की वैल्यू कितनी है? M/dL। तो R इक्वल आ जाएगा ρL, डिवाइड बना दो, मल्टीप्लाई, संख्या पलट दो। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा R = ρD, ये हो जाएगा L²। कितना हो जाएगा? L²/M। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आप ये बताओ, अभी हमने आपको बताया था वायर तो सेम है, ठीक है, इसलिए इसका रो नहीं बदलेगा और डी नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि R is inversely proportional to L²/M। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। बोलो, इसका मतलब है कि इस चीज को हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस जो होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले आप इतना क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। उतारिए, देखो। चलिए, अभी आपने क्या पढ़ा था वो ध्यान देंगे। अभी आपने एक इक्वेशन निकाली थी, R is directly proportional to L²/M। तो अगर इसको ध्यान में रख के अगर हम एक इक्वेशन लिखना चाहें रेशियो लेंथ और मास के रेशियो के टर्म में,
तो क्या ऐसे लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल L1 स्क्वायर अपॉन M1 रेशियो L2 स्क्वायर अपॉन M2 रेशियो L3 स्क्वायर अपॉन M3। बोलो भाई, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो काम चल जाएगा। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ जरा। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। चलो भाई शुरू करो। तो यहां निकालो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल L1 वाली वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर होगा। और M1 वाला दे रखा है 1। L2 का स्क्वायर, L2 वाली वैल्यू दे रखी 3, उसका स्क्वायर होगा 9 अपॉन M2 का दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3। L3 है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और M3 का है 5। सही बात है। आप बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल, ये हो जाएगा 25 रेशियो, ये हो जाएगा 3, काट दोगे ना इसको, और ये हो जाएगा 1/5। अब एक काम करो, यहां ये 5 लिखा ना, यहां सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, यहां 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 रेशियो, यहां 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, और यहां 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 बढ़ के रेशियो 1। इसका मतलब रेजिस्टेंस में क्या रेशियो निकलेगा, 125 रेशियो 15 और रेशियो 1, रेजिस्टेंस में ये रेशियो निकलेगा। बात समझ रही है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा लंबा ये न्यूमेरिकल लग रहा है तो आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए, ठीक है, और यहां से आ जाइए, शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।